राधे राधे दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी 10 मिनट मेरे मन चाहे। घर के आंगन में आज गोबर का लेप हो रहा है। शालिनी मामी का हाथ बटा रही है। मामा राजन अपनी छोटी सी रेडी को तैयार कर रहे हैं। मामा गांव गांव घूमकर वो छोटा मोटा प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। बस उसी को लटकाए जा रहे हैं, कहीं कुछ छूट न जाए। नहीं तो अगर किसी ने मांगा और होते हुए भी ना दे पाए तो उन्हें दुख होता है। मामा के दो लड़कियां और एक लड़का है। तीनों शालिनी से छोटे हैं। कोई मामा की मदद कर रहा है तो कोई शालिनी और माँ की। दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। आजकल इनका करीब महीने में एक बार शालिनी के घर आना हो ही जाता है। शालिनी उनको आते देख काम को छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। राजन शालिनी के मामा उनको देखते ही बेमन से उन्हें आने का न्योता देते हैं। मामा, अरे अरुण भाई आइए। आज सुबह सुबह कैसे आना हो गया? अरुण, अरे वो पास ही किसी से उधार लेना था। कम वक्त लेने के बाद देने का नाम ही नहीं लेते। उनको लगता है कि मुझे पैसे की क्या जरूरत, मेरे पास बहुत है। अरे बहुत है तो क्या लुटाने के लिए है? क्यों भाई राजन? राजन, हाँ बिल्कुल सही बात है। अरुण बात बात में हर बार अपने धनी होने का बखान करना नहीं भूलता। एक शादी पहले ही कर चुका है। पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी नज़र शालिनी पर है। वो उससे शादी करना चाहता है। यह बात का इशारा वो कई बार कर चुका है। बात बात में अपनी बात छेड़ता है, लेकिन शालिनी के मामा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। शालिनी से उम्र में दोगुने से भी बड़ा है। थोड़ी देर बाद फिर वो घूम फिर के वो उसी बात पर आ जाता है जिसके लिए वो आता है। अरे राजन, तुम कुछ सोच विचार कर रहे हो क्या? कोई लड़का देखा शालिनी के लिए? तुम तो दिन भर घूमते हो, कुछ खबर है कि अब क्या बातें उड़ने लगी हैं? राजन, अरे कैसी बातें अरुण? अरे भाई, मैंने सुना अब यह बात उड़ गई है। शालिनी शुभ नहीं, कोई दोष है। एक तो माँ गुजर गई, दूसरा जब से यहाँ है तब से तुम भी परेशान हो। कोई तरक्की नहीं हुई है। मामी यह बात सुन रही हैं और उनके चेहरे के हाव भाव इस बात का सबूत देते हैं कि वो भी इस बात को कहीं न कहीं मानती हैं। राजन, अरे ऐसा कौन फैला रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरुण, फिर दो बार पहले बात बनते बनते कैसे रह गई? राजन, वो तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। अरुण, अरे बात कुछ भी हो, लेकिन बात की बात सब लोग बना ही लेते हैं। अब तुम ज़्यादा देर मत करो वरना मुश्किल होगी। लोग यही बोलेंगे कि अगर माँ जिंदा होती तो ऐसा होता क्या? तुम क्या मुंह दिखाओगे फिर अपनी बहन को? राजन, गरीब और फिर उसकी बहन की जवान बेटी की जिम्मेदारी उसके ऊपर। पिता तो जाने कहाँ छोड़ गया। माँ के जाने के बाद उसने कोशिश की लेकिन कहीं बात बनी नहीं। शालिनी दिखने उठने की बहुत अच्छी थी, भली लड़की थी, लेकिन कुछ था जो आड़े आ रहा था। राजन को भी अब लगने लगा था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। शालिनी की मामी का भी व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। यह बात शालिनी को भी दिखाई दे रही थी। मामा और मामी की बातें भी उसके बारे में होती थी, खुशर फुशर की सही, लेकिन शालिनी को पता था कि उसकी वजह से परेशानी अब और बढ़ने लगी है। शालिनी की मामी ने यह एक सुबह शालिनी को उसकी बहनों के साथ बाजार कुछ लेने के लिए भेज दिया। मामा सुबह फिर जाने की तैयारी कर रहे थे, सजा रहे थे अपनी रेडी। मामी, अरे कुछ विचार करो, क्या बस रेडी में ही लगे रहोगे? मामा, और कुछ है क्या खजाने में? अपना खाना पीना बीच अनाज इसी से तो चलता है। मामी, मैं भी वही कह रही हूँ। तुम कहीं के राजा तो हो नहीं, और यह तुम्हारी भांजी भी कहीं की राजकुमारी तो नहीं है। तो जब उसे वो आदमी पसंद है तो क्यों मुंह घुमाए बैठे हो? ठीक ठाक रुपया पैसा भी है। मामा, रिश्ता कौन सा? मामी, अच्छा अरुण की बातें तुम्हें समझ नहीं आती कि वो शालिनी को जोरू बनाना चाहता है? मामा, तुम पागल हो? कहीं बड़ा है वो शालिनी से? ऐसे ब्याह करा दिया तो लोग क्या कहेंगे?
और काहे का पैसा है उसके, दिखावा ज़्यादा है। मामी, अरे तुमसे तो ज़्यादा है, कुछ भी करके कम से कम बसर कर ही लेता है। तुम सारी ज़िंदगी भी रेहड़ी पर चप्पल घिसो और तुम उसके जैसा मकान नहीं बना पाओगे। फिर उम्र निकल गई, जो आया है वो भी नहीं मिलेगा। मामा, क्या उम्र है, 20 की होगी अभी तो, समय है। मामी, ठीक है फिर करो मनमानी, देखती हूँ कौन सा राजकुमार लाते हो उसके लिए। खुद की तो बेटियां हैं, उनकी परवाह भी नहीं है। मामा को यह सारी बातें सोचने पर मजबूर तो कर ही रही हैं, लेकिन फिर भी अभी उसने सोचा है कि लड़की के लिए जो अच्छा होगा, उसकी पसंद का होगा, वही करूँगा। शालिनी के मन की बात कोई नहीं समझता। लगता है जैसे उसे सपने देखने का अधिकार भी ऊपर वाले ने छीन लिया। वो सबकी मर्जी में राजी है, हालांकि किसी कोने में उसे भी इंतजार है। वो जानती है जो सोचा वो पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक छोटी सी आशा दीप जलाकर बैठी है। कहीं कुछ हो जाए। और एक दिन कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह ही उनके दरवाजे पर कोई आया, जो गांव पास के गांव का था। उनका परिचित बातचीत में उसने बताया कि एक परिवार को आपकी लड़की की तस्वीर दिखाई। परिवार अच्छा खाता पीता है, लड़का भी मेहनती है, बस एक आखिरी लड़का है उनके परिवार में। शादी की बात चलाऊं, आप कहें तो। राजन तो जैसे जिंदा हो गया, आंखें चमक गईं। राजन, अरे हाँ, क्यों नहीं, जब वो आना चाहे आ सकते हैं। कुछ छिपाना नहीं, हमारी स्थिति बता देना, हम लड़की दे सकते हैं, बस कुछ भी देने की हमारी हैसियत नहीं। परिचित, अरे वो सब मैं बात कर लूँगा। तय किए दिन पर लड़के और उसके परिवार के लोग आए। सालनी के दिन में फूल खिल रहे थे, जैसे सपने खुद पूरा होने आए हैं। अपने आप उसने तो छोड़ दिया था सब भाग्य के भरोसे पर, जैसे कोई राजकुमार ही आ गया हो उसे अपनाने। शालिनी ने उसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए झलकियों में देखा और फिर बड़ों ने बात की, तय करना शुरू कर दिया था। शालिनी अब चुपचाप कमरे में ही बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही। उनके जाने के बाद जैसे मामा को एक अलग तरह का सुकून मिला हो। वो शालिनी के पास गए और सिर्फ उसे देखा। उसके देखने भर से वो समझ गए कि शालिनी को लड़का पसंद है। वो ऊपर वाले से अब यही दुआ कर रहे हैं कि अब उसका घर बस जाए, कोई मुश्किल ना हो। शादी वाला दिन ही आ गया। शालिनी सज धज के तैयार बैठी है रोहन के लिए, उसके होने वाले पति से साथ फेरे लेने के लिए। अचानक उसके कमरे में रोहन आ जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। घबराहट कुछ सेकंड की रहती है, फिर वो शर्म बन जाती है। शालिनी, अरे आप यहाँ क्यों आए? पता है शादी के पहले देखना शुभ नहीं होता है। रोहन, तुम्हारी आवाज़ तो जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी है। शालिनी कुछ नहीं कहती, चुप रहती है, बस अंगूठे को मोड़ लेती है। रोहन, पहले क्यों मुझसे बात नहीं की तुमने? शालिनी, पहले मैं कैसे करूं? मुझे लगा आपको बात नहीं करनी होती तो कुछ प्रयास करते मुझसे बात करने का। मुझे तो आपसे कुछ बात बोलना है, लेकिन। रोहन, अच्छा बोलो, क्या बोलना है? शालिनी, मेरी बात आप मानोगे? रोहन, अब तो सिर्फ तुम्हारी ही मानूंगा, बोलो क्या है? शालिनी, सपने मैंने देखे नहीं, डर लगता था कि पूरे होंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं आप जैसा ही पति चाहिए था। मैं जब भी थोड़ा बहुत किसी कोने में सोचती थी, ऐसा ही सोचती थी, जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्रेम करे। बचपन से ही अभाव है, माँ का प्यार नहीं मिला, पिता कहीं चले गए छोड़ के। ऐसा नहीं कि मामा और मामी ने ख्याल नहीं रखा, लेकिन कभी अपनी छोटी छोटी मनमानी नहीं कर पाई, कभी रूठ कर अपनी बात नहीं मना पाई। मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जहाँ मुझे कुछ सोचना ना पड़े। रोहन, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल की आज तक किसी ने ना सुनी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रोहन ने शालिनी का हाथ पकड़ा।
शालिनी की आंखों से आंसू की बूंद टपकी, जैसे कब से रोक रखी थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। बाहर मामी है जो उसे बुला रही हैं फेरों के लिए। वो हड़बड़ाकर उठती है और दरवाज़ा खोलती है। मामी उसे ले जाती हैं आंगन में बने छोटे से विवाह पंडाल में, जहाँ उसका दूल्हा बैठा है। शालिनी वहाँ जाकर बैठती है और पंडित जी अपना काम शुरू कर देते हैं। मामा बैठे हैं अपना मुरझाया चेहरा लेकर। पगड़ी जो बंधी थी उसका होश नहीं है कि अब कहाँ है। आसपास थोड़े बहुत लोग भी हैं। शालिनी का दूल्हा अब सेहरा हटाकर शालिनी को देखता है। दूल्हा और कोई नहीं बल्कि अरुण है। शालिनी को भी यह पता है। रोहन और उसके घर वालों ने भी यह रिश्ता तोड़ दिया, वो भी शादी वाले दिन। ऐसा क्या? इसका कारण उन्होंने नहीं बताया। कहा कि उनके घर में कुछ अनहोनी हो गई है, अभी हमें माफ़ करें। शादी की तैयारी हो गई थी, सभी लोग आ गए। अब की बार अगर शादी ना हुई तो शायद फिर होना मुश्किल है। अरुण वही था, उसने इस बात में अपने लिए एक अवसर देखा और सभी के सामने फिर अपनी बात रखी। गांव वालों ने उसका साथ दिया और मामी ने भी। फिर उसके मामा को सुनना ही पड़ा। शालिनी को यह बात पता चल गई थी। उस समय कमरे में वो कल्पना कर रही थी, अगर सब ठीक होता तो वो रोहन से किस तरह बात करती। वो 10 मिनट की कल्पना उसके मन की थी। वो उसके मन चाहे 10 मिनट थे। उसके बाद एक बार फिर वो चल पड़ी अपनी किस्मत के साथ लड़ने। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे सभी को।